आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्हें शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक। प्रदेश सरकार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के कदम की सराहना की। राष्ट्रपति प्रदेश दौरे के तीसरे दिन आज गोरखपुर जाएंगे। 2 विश्वविद्यालयों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। देश ने कल 1 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। प्रदेश ने कल 28 लाख से अधिक टीके लगाकर बनाया रिकॉर्ड। और आज़ादी का अमृत महोत्सव विशेष सप्ताह के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयां लोगों में जागरूकता के लिए कर रही हैं कई कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए उन्हें शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। लखनऊ में कल कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिक स्कूलों में छात्राओं के प्रवेश का रास्ता साफ होना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। सैनिक स्कूल अर्थात न केवल शिक्षित बल्कि अनुशासित नागरिक। ये अनुशासित नागरिक की जो कल्पना डॉक्टर संपूर्णानंद जी के मस्तिष्क में रही होगी, उसके लिए मैं आज उनकी स्मृति को नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। इन सभी कार्यों का श्रेय उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है। इसके लिए मैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तथा उनका पूरा मंत्रिमंडल, हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्रीमती गुलाब देवी जी और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और उनकी पूरी जो टीम है, उनकी मैं सराहना करता हूं। राष्ट्रपति ने कल शाम लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 26वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश तब तक शांत नहीं रह सकता जब तक कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को टीका नहीं लग जाता। उन्होंने डॉक्टरों से टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा। छात्र डॉक्टरों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमें बिना ढिलाई किए सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने सचेत किया कि मास्क और सुरक्षित दूरी रक्षा का सबसे पहला उपाय है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने 61 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करके अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की है और सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ 70 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड रोगियों की समर्पित देखभाल के लिए कई सुविधाएं तैयार की हैं। उन्होंने राज्य के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के कदम की सराहना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश दौरे के तीसरे दिन आज गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वे प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने कार्यकाल में दूसरी बार गोरखपुर आ रहे हैं। शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों की कमान संभाल रहे हैं। राष्ट्रपति के आगमन से एक दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंच गए। उन्होंने कार्यक्रम स्थलों पर जाकर वहां का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज शहर को 2 विश्वविद्यालयों की सौगात मिलेगी। इसके साथ ही जिले में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 4 हो जाएगी। ये गोरखपुर को पूर्वांचल क्षेत्र में शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तथा संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने कल नई दिल्ली में चित्रांजलि एट 75 शीर्षक से 2 प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार जल्द ही अपने संविधान को जाने जैसे कार्यक्रम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनी के जरिए देश के युवा संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को आसानी से समझ सकेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। देश ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कल 1 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। एक दिन में टीकाकरण की यह सर्वाधिक संख्या है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में टीकाकरण का आंकड़ा 62 करोड़ के पार पहुंच गया है। 47 करोड़ लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है और 14 करोड़ लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। राज्य में भी कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से जारी है। कल 28 लाख से अधिक टीके लगाकर प्रदेश ने नई उपलब्धि हासिल की। किसी भी राज्य द्वारा एक दिन में टीकाकरण की यह सर्वाधिक संख्या है। प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 98 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 27 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 329 रह गई है। प्रदेश के 18 जिलों में कोरोना संक्रमण का अब एक भी मामला नहीं बचा है। ये जिले हैं अलीगढ़, बागपत, बांदा, बिजनौर, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, कानपुर देहात, महोबा, मऊ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर और उन्नाव। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,32,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7 करोड़ 15 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस महीने की 23 तारीख से 29 अगस्त तक विशेष सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र सूचना कार्यालय, क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सहित अन्य विभाग स्वतंत्रता के इतिहास, घटनाओं और स्थानों तथा नायकों के बारे में जानकारी लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। वाराणसी में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय चोलापुर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण किया गया। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी डॉक्टर लालजी ने बताया है कि इस अवसर पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के 20 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। बांदा लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा भूरागढ़ किले के आसपास के क्षेत्रों में स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित पोस्टर और अन्य प्रचार सामग्री वितरित की गई। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो बरेली द्वारा शहीद स्मारक चौक पर स्वतंत्रता संग्राम पर चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। गोरखपुर में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा भटहट विकास खंड में मोतीलाल इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं के मध्य आज़ादी के महत्व पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कुशीनगर में सेवरही कस्बे में शहीद स्थल पर दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सुल्तानपुर के जिला विकास अधिकारी DR विश्वकर्मा ने बताया कि जनपद में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश संयुक्त B.Ed प्रवेश परीक्षा 2021 का परिणाम कल घोषित कर दिया गया। इसमें लखनऊ के आशु राणा को सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। दूसरे स्थान पर कुशीनगर के एजाज अहमद रहे और तीसरा स्थान गोरखपुर के अजय गौड़ को मिला। अभ्यर्थी अपना परिणाम लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर देख सकते हैं। नेपाल सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों के दौरान हुई वर्षा से नदियां उफान पर हैं। सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या में राप्ती, सरयू, बूढ़ी गंडक और गुर्रा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कई तटवर्ती गांवों में बाढ़ की स्थिति है। गोरखपुर में एक दिन पहले हुई रिकॉर्ड बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण जनपद में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत और बचाव कार्य चला रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित राज्य के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान जताया है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्हें शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक। प्रदेश सरकार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के कदम की सराहना की। राष्ट्रपति प्रदेश दौरे के तीसरे दिन आज गोरखपुर जाएंगे। 2 विश्वविद्यालयों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। देश ने कल 1 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। प्रदेश ने कल 28 लाख से अधिक टीके लगाकर बनाया रिकॉर्ड। और आज़ादी का अमृत महोत्सव विशेष सप्ताह के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयां लोगों में जागरूकता के लिए कर रही हैं कई कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।